में जो गांव की पुरानी धरोहर है ये बची नहीं है। कोई एक आध बच रही है अपने बुजुर्गों की। तो हमारे तो ये कुआं था, एक जांडी है। अच्छा। सिर्फ दो ही चीज़ बच रही थी। तो मन में यह है कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में, इसके बारे में पता चले उनको। अब वो जैसे अपने बुजुर्ग कहें कि भाई डोल खींचा कर दी लेडीज, भाई के पड़छे होए कर दे, के बोनी होए कर दी, कुकर पानी खींचे कर दे। जो हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मेरी राम राम। आपने भी देखा होगा, आपने बेरा भी है हमारे पिछले टाइम में जो हमारी चाची ताई बूढ़ी और नई बहू होया करती, अपना हरियाणवी संस्कृति होया करती, ओढ़ पैर का दामन कुर्ता और गले में गंठीर और बहुत सारे आभूषण होया करते, जो पैर करना शाम का टाइम इकट्ठी होकर सारे बगड़ की लुगाई पानी लेने जाया कर दी। भाई अपने हरियाणवी लोकगीत गाती हो जाया कर दी और लोकगीत गाती हो आया करती, और उसे पानी ने लिया कर मटका में डाल कर और ऊपर को बोरी लपेट कर दर दिया कर दी। वो पानी फ्रिज के पानी तो बहुत गणा बढ़िया होया करता। उसके बाद फिर क्या होया कि ज़माना मॉडर्न हो गया और विदेशी कंपनियों ने हमारा एक फ़ायदा उठाया कि हमारे तक कह दिया भाई जो आपका मटका है, आपके पित्तल के बर्तन हैं, इस पानी में जो कह दे है कि मिनरल्स नहीं है। हमारा बेवकूफ़ बना दिया और उन्होंने अपना पानी बेचना शुरू करा बोतलों में पैकिंग करके, और उस पर लिख दिया मिनरल वाटर। हमने वो पानी पीना शुरू करा। उस पानी तक क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आनी शुरू होगी। ये चीज़ें देख कर ने गुजरात के एक भाई ने इन पानी वाली कंपनियों के ऊपर केस कर दिया, और उस केस में एक जांच हुई कि भाई जो मटका का पानी है, पित्तल के बर्तन का पानी है, इस पानी के अंदर मिनरल्स हैं कि नहीं। तो उस जांच में पाया गया था भाई कि हमारे पित्तल के बर्तन में और मटके के पानी में और कुएं के पानी में जो है वो मिनरल्स हैं, कुदरती मिनरल्स हैं। तो फिर से यह चीज़ दोबारा से हम देखने लग रहे हैं भाई, दोबारा से लोग जो हैं पित्तल के बर्तन खरीदना शुरू कर दिए लोगों ने, और हर घर में ही मटके भी आपने देखने पा जाएंगे। और फिलहाल मैं गांव नचार खेड़ा में खड़ा हूं, जो कि जींद जिला का गाँव है, और हम यहां से गुजर रहे थे। हमने देखा भाई गांव नचार खेड़ा के सरपंच भाई साहब ने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है, सराहनीय काम कर रखा है। जो हमारा पुराना कुआं हुआ करता, हमारी धरोहर हुआ करती, इस कुएँ के ऊपर इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर चबूतरा बना कर और इस कुएँ को एक नया रूप देने का काम करा है। पेंटिंग और जो हमारी पहले की जो संस्कृति हुआ करती वो इस कुएँ को ऊपर दर्शाने का काम करा है। इस कुएँ को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। आते जाते लोग इस कुएँ ने देखा है, और इस कुएँ को किस तरीके से क्या क्या पेंटिंग हुई है बिल्कुल बारीकी तो अपना सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं। एक बार देखो आप, इस पर लिख रखे है भाई मेरा गांव मेरा देश। अगर नीचे देखोगे अपने भारत का तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है। जिस भी पेंटर ने इस पे काम कर रखा है भाई बिल्कुल बारीकी तो अपनी कला दिखा रखी है। इतना सुंदर इस कुएं को बना दिया है कि आता जाता आदमी इसने एक बार रुक कर जरूर देखा है। गांव के सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद है, हम सरपंच से भी बात करेंगे, और इस पे एक संदेश भी दे रखा है। आप देख सको हो एक पेड़ बनाकर कितने अच्छे तरीके से यहाँ लिख रखा है भाई पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, यानी एक शिक्षा देने का काम कराया है। पेंटर जो भी था उस भाई ने बड़ी बारीकी तक बड़ी मेहनत के साथ इस कुएं को सजाने का काम करा है। अगर दूसरी साइड तक दिखाऊं तो दिखाइए भाई, कैमरामैन तक कहूँगा एक बार दिखा दे। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे जाकर दिखा दे भाई, नीचे चला जा, यहाँ पे दिखा भाई, यहाँ लिखा है हमारा कुआं हमारी शान। भाई वाक्य में ये चीज़ें जो है हमारी शान है, और हमारी शान होया भी कर दी और आज भी हमारी शान है। अगर दूसरी साइड आप देखोगे तो आप पढ़ भी सको, इस पर क्या लिख रखा है हमारा पुराना कुआं गांव नचार खेड़ा की शान, हमारी धरोहर हमारी पहचान। चारों तरफ इस पे स्लोगन लिखे हुए हैं, एक संदेश लिखा हुआ है और दर्शाया हुआ है कि भाई हमारी पुरानी धरोहर जो होया करती है कितनी कीमती होया करती, और आज का टाइम भी हमने इसकी जो है कदर करनी चाहिए। सरपंच साहब ने ऐसा बनाने की कोशिश किया, ऐसा समाज को एक संदेश देने का काम किया है। दूर तक दिखा दे, इस कुएं का जो चबूतरा है उसके चारों तरफ एक मैसेज लिख रखा है साफ साफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा गांव साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो। कितनी बड़ी बात है भाई, यानी गांव के लोग सब मिलजुल कर अगर साथ दें तो हम अपने गांव को जो है
साफ सुथरा बना सकते हैं। दूसरी साइड लिखा हुआ है ग्राम पंचायत नचार खेड़ा, जींद जिले का गांव है। यहाँ पे लिखा है भाई आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और ऊपर दिखा दे भाई, ऊपर लिखा हुआ है हमारा कुआं हमारी धरोहर। भाई ये हमारी धरोहर है, हमारी पुराने टाइम में होया करते कुएं, और एक शान माना जावा है इनकी, क्योंकि जब हमारी ताई चाची नई बहू और पूरी संस्कृति में लिपट के दामन कुर्ता पैर के ने गीत गांधी हुई दोगड़ लेकर जाया कर दी पानी ने, तो वो एक नज़ारा जो होया करता वो देखने को होया करता। और इस साइड जो रोड की साइड है कुएं पे लिखा हुआ है जरा मुस्कुराइए आप गांव नचार खेड़ा जींद के कुएं के पास हैं। और एक हिदायत भी यहाँ पे लिखी हुई है भाई, पोस्टर लगाना मना है, जुर्माना 2100 रुपये लगेगा। और पेंटर भाई साहब का नंबर, पेंटर भाई साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इसके ऊपर इतनी मेहनत और इतनी बारीकी से कला दिखाई है भाई ने। इस साइड से और दिखा दे भाई हमारे जो पुराने टाइम की दामन कुर्ता जो पहनावा था वो भी दर्शा रखा है इस पर, हाथ में बाल्टी, दामन कुर्ता, दो चोटी और ऊपर मटका इंडी, जो आजकल के बड़का ने बेरा भी को नहीं भाई एक ही चीज़ होया कर दी। और देख सको आप कुएं की तस्वीर भी इसके ऊपर अलग से बना दी गई है और साइड में मटका छोटा सा दिखाया गया है। तो भाई ये हमारी धरोहर है। पुराने टाइम में कुएं का पानी पिया करते, ना तो आर होया करते ना फ्रिज होया करते, ऐसा कुछ नहीं होया करता और हम बिल्कुल स्वस्थ रहा करते। आज के टाइम में क्यों कुएं की जगह तो ले ली आर ने और मटके की जगह ले ली फ्रिज ने। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गांव नचार खेड़ा के सरपंच धर्मवीर पंगाल भाई साहब। भाई साहब एक बार राम राम कर दो दर्शकों ने। राम राम भाई साहब। के मन में आई क्यों करके भाई आपने जो गांव का कुआं इतना अच्छा बनवाया है? पहले तो जी आपके सारे दर्शकों ने राम राम। ये जी ऐसा है, अपने जो गांव की पुरानी धरोहर है ये बची नहीं है, कोई एक आध बच रही है अपने बुजुर्गों की। तो हमारे तो ये एक तो ये कुआं था, एक जांडी है। अच्छा। सिर्फ दो ही चीज़ बच रही थी। तो मन में यह है कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में, इसके बारे में पता चले उनको। अब वो जैसे अपने बुजुर्ग कहें कि भाई डोल खींचा कर दी लेडीज, भाई के पड़छे होए कर दे, के बोनी होए कर दी, कुकर पानी खींचे कर दे। इब ये लगा लो कोई चीज़ हो ही नहीं है, फिर कैसे बताएं अपने आने वाली पीढ़ियों को। हाँ। तो ऐसे मन में आया कि कम से कम इसको तो बचाएं हम। अच्छा, तो आपका साफ उद्देश्य था भाई इसको जिंदा रखें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, जो मतलब आज मॉडर्न जमाना है, इन चीज़ों का बेरा कौन रहा, शहर के बड़कन तो नहीं को नहीं बेरा भाई, पेंडा की चीज़ हुआ है, डोल के चीज़ हुआ है। तो आपने इस चीज़ की कोशिश करी है भाई अपनी पुरानी धरोहर जो है या आने वाली पीढ़ियों को पता चले। सरपंच भाई साहब ने भाई बहुत अच्छा प्रयत्न करा है और मैं जोश हरियाणा की तरफ से इस चीज़ के लिए भाई साहब का धन्यवाद भी करूँ हूँ। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारी ये पुरानी धरोहरों को आगे पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई हम हरियाणा से हैं और हरियाणा की आन बान शान हमारी संस्कृति है, तो हमारा फ़र्ज़ बना है कि हम इन चीज़ों ने आगे लेकर आवा। तो हमने जैसे इनको देखा कुएं को और इस पे इतनी अच्छी कला कर रखी है, तो सीधा मन में ये चीज़ आई थी कि यह चीज़ आप तक भी पहुँचावा। तो आपने वीडियो किसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दियो। अगर आपने भी कहीं पे ऐसा लगा भाई हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो चीज़ें हैं होया कर दी, जो हमने भी नहीं बेरा वो क्या चीज़ें थी और होया कर दे, अड़की इतने सारे औजार होया कर दे, बलदा गल्ला खेती कराया कर दे, उन चीज़ों का हम नहीं बेरा नहीं है। अगर आपने दोबारा से ऐसा कुछ दिखा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनावाएंगे। धन्यवाद, राम राम।